ज्योतिष शास्त्र का वर्णन। वर वधु के गुण और विवाहादि संस्कारों के काल का विचार, शत्रु के वशीकरण एवं स्तंभन संबंधी मंत्र, ग्रहण दान, सूर्य संक्रांति एवं ग्रहों की महादशा। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं शुभ अशुभ का विवेक प्रदान करने वाले संक्षिप्त ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करूंगा, जो 4 लक्ष श्लोक वाले विशाल ज्योतिष शास्त्र का सारभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। यदि कन्या राशि से वर की राशि संख्या परस्पर 6, 8, 9, 5, 2, 12 हो तो विवाह शुभ नहीं होता है। शेष 10, 4, 11, 3 और सम सप्तक 7, 7 हो तो विवाह शुभ होता है। यदि कन्या और वर की राशि के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो, या दोनों की राशियों का एक ही स्वामी हो, अथवा दोनों की ताराओं जन्म नक्षत्रों में मैत्री हो, तो 9, 5 तथा 2, 12 का दोष होने पर भी विवाह कर लेना चाहिए। किंतु षडष्टक 6, 8 के दोष में तो कदापि विवाह नहीं हो सकता। गुरु शुक्र के अस्त होने पर विवाह करने से वधु के पति का निधन हो जाता है। गुरु क्षेत्र धनु मीन में तो सूर्य हो एवं सूर्य के क्षेत्र सिंह में गुरु हो तो विवाह को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो विवाह कन्या के लिए वैधव्य कारक होता है। संस्कार मुहूर्त। बृहस्पति के वक्र रहने पर तथा अतिचारी होने पर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर अतिचार के समय त्रिपक्ष अर्थात 1.5 मास तथा वक्र होने पर 4 मास छोड़कर शेष समय में विवाह, उपनयन आदि शुभ संस्कार करने चाहिए। चैत्र पौष में, रिक्ता तिथि में, भगवान के सोने पर, मंगल तथा रविवार में, चंद्रमा के क्षीण रहने पर भी विवाह शुभ नहीं होता है। संध्या काल, गोधूली समय शुभ होता है। रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, स्वाति, हस्त, रेवती इन नक्षत्रों में तुला लग्न को छोड़कर मिथुनादि द्विस्वभाव एवं स्थिर लग्नों में विवाह करना शुभ होता है। विवाह, कर्णवेद, उपनयन तथा पुंसवन संस्कारों में, अन्नप्राशन तथा प्रथम चूड़ा कर्म में वेदव नक्षत्र को त्याग देना चाहिए। श्रवण, मूल, पुष्प इन नक्षत्रों में, रवि, मंगल, बृहस्पति इन वारों में तथा कुंभ, सिंह, मिथुन इन लग्नों में पुंसवन कर्म करने का विधान है। हस्त, मूल, मृगशिरा और रेवती नक्षत्रों में, बुध और शुक्रवार में बालकों का निष्कासन शुभ होता है। रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में मूल नक्षत्र में प्रथम बार तांबुल भक्षण करना चाहिए। शुक्र तथा बृहस्पतिवार को मकर और मीन लग्न में, हस्तादि 5 नक्षत्रों में, पुष्य तथा कृतिकादि 3 नक्षत्रों में अन्न प्राशन करना चाहिए। अश्विनी, रेवती, पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी और श्रवण नक्षत्रों में नूतन अन्न और फल का भक्षण शुभ होता है। स्वाति तथा मृगशिरा नक्षत्र में औषध सेवन करना शुभ होता है। रोग मुक्त स्नान तीनों पूर्वा, मघा, भरणी, स्वाति तथा श्रवण से 3 नक्षत्रों में, रवि, शनि और मंगल इन वारों में रोग विमुक्त व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यंत्र प्रयोग। मिट्टी के चौकोर पट्ट पर 8 दिशाओं में 8 ह्रीं कार और बीच में अपना नाम लिखें, अथवा पार्थिव पट्ट या भोजपत्र पर 8 दिशाओं में ह्रीं लिखकर मध्य में अपना नाम गोरोचन तथा कुमकुम से लिखें। ऐसे यंत्र को वस्त्र में लपेटकर गले में धारण करने से शत्रु निश्चय ही वश में हो जाते हैं। इसी तरह गोरोचन तथा कुमकुम से श्री ह्रीं मंत्र द्वारा संपुटित नाम को 8 भोजपत्र खंड पर लिखकर पृथ्वी में गाड़ दें, तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है। और उसी यंत्र को हल्दी के रस से शिलापट पर लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वी पर रख दें, तो शत्रु का स्तंभन होता है। ओम हुम सह मंत्र से संपुटित नाम गोरोचन तथा कुमकुम से 8 भूज पत्रों पर लिखकर रखा जाए तो मृत्यु का निवारण होता है। ये यंत्र 1, 5 और 9 बार लिखने से परस्पर प्रेम होता है। 2, 6 या 12 बार लिखने से वियुक्त व्यक्तियों का संयोग होता है, और 3, 7 या 11 बार लिखने से लाभ होता है, और 4, 8 और 12 बार लिखने से परस्पर शत्रुता होती है। भाव और तारा। मेषादि लग्नों से तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु, जाया, निधन, धर्म, कर्म, आय, व्यय ये 12 भाव होते हैं। अब 9 ताराओं का बल बतलाता हूं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, मृत्यु, मैत्र और अति मैत्र ये 9 तारे होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि तथा सोमवार को और माघ आदि 6 मासों में प्रथम और शौर कर्म बालक का मुंडन कराना शुभ कहा गया है।
बुधवार तथा गुरुवार एवं पुष्य, श्रवण और चित्रा नक्षत्र में कर्णवेद संस्कार शुभ होता है। 5वें वर्ष में प्रतिपदा, षष्ठी, रिक्ता और पूर्णिमा तिथियों को एवं मंगलवार को छोड़कर शेष वारों में सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करके अध्ययन अक्षारंभ करना चाहिए। माघ से लेकर 6 मास तक अर्थात आषाढ़ तक उपनयन संस्कार शुभ होता है। चूड़ाकरण आदि कर्म श्रावण आदि 6 मासों में प्रशस्त नहीं माने गए हैं। गुरु तथा शुक्र अस्त हो गए हों और चंद्रमा क्षीण हो तो यज्ञोपवीत संस्कार करने से बालक की मृत्यु अथवा जड़ता होती है, ऐसा संकेत करते हैं। शौर में कहे हुए नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रह के दिनों में समावर्तन संस्कार करना शुभ होता है। विविध मुहूर्त, लग्न में शुभ ग्रहों की राशि हो और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हो या उसे देखते हो तथा अश्विन, मघा, चित्रा, स्वाति, भरणी, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हो तो ऐसे समय में धनुर्वेद का आरंभ शुभ होता है। भरणी, आद्रा, मगा, आश्लेषा, कृतिका, पूर्वा, फाल्गुनी इन नक्षत्रों में जीवन की इच्छा रखने वाला पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे। बुध, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में वस्त्र धारण करना चाहिए। विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वस्त्र धारण करने के लिए नक्षाद्रि का विचार नहीं करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा और हस्तादि 5 नक्षत्रों में चूड़ी, मूंगा तथा रत्नों का धारण करना शुभ होता है। क्रय विक्रय मुहूर्त, भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा और कृतिका इन नक्षत्रों में खरीदी हुई वस्तु हानिकारक, घाटा देने वाली होती है और बेचना लाभदायक होता है। अश्विनी, स्वाति, चित्रा, रेवती, शतभिषा, श्रवण इन नक्षत्रों में खरीदा हुआ सामान लाभदायक होता है और बेचना अशुभ होता है। भरणी, तीनों पूर्वा, आद्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाति, कृतिका, ज्येष्ठा और विशाखा इन नक्षत्रों में स्वामी की सेवा का आरंभ नहीं करना चाहिए। साथ ही इन नक्षत्रों में दूसरे को द्रव्य देना, ब्याज पर द्रव्य देना, थाती या धरोहर के रूप में रखना आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। तीनों उत्तरा, श्रवण और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक करना चाहिए। चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, आश्विन, पौष और माघ इन मासों को छोड़कर शेष मासों में ग्रहारंभ शुभ होता है। अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीन उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा ये नक्षत्र और मंगल तथा रविवार को छोड़कर शेष दिन ग्रहारंभ, तड़ाग, वापी एवं प्रासादारंभ के लिए शुभ होते हैं। गुरु सिंह राशि में हो तब, गुरुवादित्य में अर्थात जब सिंह राशि के गुरु और धन एवं मीन राशियों के सूर्य हो, अधिक मास में और शुक्र के बाल, वृद्ध अथवा अस्त रहने पर ग्रह संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। श्रवण से 5 नक्षत्रों में तृण और काष्ठों के संग्रह करने से अग्निदाह, भय, रोग, राजपीड़ा तथा धन क्षति होती है। ग्रह प्रवेश, धनिष्ठा, तीन उत्तरा, शतभिषा इन नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश करना चाहिए। नौका निर्माण, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, त्रयोदशी इन तिथियों में नौका बनवाना शुभ होता है। नृपदर्शन, धनिष्ठा, हस्त, रेवती, अश्विनी इन नक्षत्रों में राजा का दर्शन करना शुभ होता है। युद्ध यात्रा, तीनों पूर्वा, धनिष्ठा, आद्रा, कृतिका, मृगशिरा, विशाखा, आश्लेषा और अश्विनी इन नक्षत्रों में की हुई युद्ध यात्रा संपत्ति लाभ पूर्वक सिद्धदायिनी होती है। गौओं के गोष्ठ से बाहर ले जाने या गोष्ठ के भीतर लाने का मुहूर्त। अष्टमी, सिनी वाली अमावस्या तथा चतुर्दशी तिथियों में तीनों उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, हस्त और चित्रा इन नक्षत्रों में बेचने के लिए गौशाला से पशु को बाहर नहीं ले जाना चाहिए और खरीदे हुए वस्तु का गौशाला में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। कृषि कर्म मुहूर्त, स्वाति, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त तथा श्रवण इन नक्षत्रों में सामान्य कृषि कर्म करना चाहिए। पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, स्वाति, पूर्व फाल्गुनी, मूल, ज्येष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में रवि, सोम, गुरु तथा शुक्र इन वारों में वृष, मिथुन, कन्या इन लग्नों में द्वितीया, पंचमी, दशमी, सप्तमी, तृतीया और त्रयोदशी इन तिथियों में हल प्रवहन आदि कृषि कर्म करना चाहिए। रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृतिका, हस्त, अनुराधा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में शनि एवं मंगलवारों को छोड़कर दूसरे दिनों में सभी संपत्तियों की प्राप्ति के लिए बीज वपन करना चाहिए। धान्य काटने तथा घर में रखने का मुहूर्त। रेवती, हस्त, मूल, श्रवण, पूर्वा फाल्गुनी, अनुराधा, मघा, मृगशिरा इन नक्षत्रों में तथा मकर लग्न में धान्य छेदन, धान्य काटने का मुहूर्त होता है। और हस्त,
चित्रा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती तथा श्रवणादि 3 नक्षत्रों में भी धान्य छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा बुध, गुरु, शुक्रवारों में भरणी, पुनर्वसु, मघा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में अनाज को डेहरी या बखार आदि में रखें। धान्य वृद्धि के लिए मंत्र: ओम धनदाय सर्वधनेशाय देहि मे धनम स्वाहा। ओम नवे वर्षे इला देहि लोक संवर्धिनी काम रूपणी देहि मे धनम स्वाहा। इन मंत्रों को पत्ते या भोज पर लिखकर धान्य की राशि में रख दें तो धान्य की वृद्धि होती है। तीनों पूर्वा, विशाखा, धनिष्ठा और शतभिषा इन 6 नक्षत्रों में बखार से धान्य निकालना चाहिए। देवादि प्रतिष्ठा मुहूर्त: सूर्य के उत्तरायण में रहने पर देवता, बाघ, तड़ाग, वापी आदि की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान के शयन, पार्श्व परिवर्तन और जागरण का उत्सव: मिथुन राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जब द्वादशी तिथि होती है उसी में सदैव भगवान चक्रपाणी के शयन का उत्सव करना चाहिए। सिंह तथा तुला राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जो 2 द्वादशी तिथियां होती हैं उनमें क्रम से भगवान का पार्श्व परिवर्तन तथा प्रबोधन जागरण होता है। कन्या राशि का सूर्य होने पर अमावस्या के बाद जो अष्टमी तिथि होती है उसमें दुर्गा जी जागती है। त्रिपुष्कर योग: जिन नक्षत्रों के 3 चरण दूसरी राशि में प्रविष्ट हों जैसे कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भाद्रपदा इन नक्षत्रों में जब भद्रा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां हों एवं रवि, शनि तथा मंगलवार हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। चंद्र बल: प्रत्येक व्यावहारिक कार्य में चंद्र तथा तारा की शुद्धि देखनी चाहिए। जन्म राशि में तथा जन्म राशि से तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम, एकादश स्थानों पर स्थित चंद्रमा शुभ होते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीय, पंचम, नवम चंद्रमा भी शुभ होता है। तारा शुद्धि: मित्र, अति मित्र, साधक, संपत और क्षेम आदि ताराएं शुभ हैं। जन्म तारा से मृत्यु होती है, विपत्ति तारा से धन का विनाश होता है, प्रत्यरी और मृत्यु तारा में निधन होता है। अतः इन ताराओं में कोई नया काम या यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्षीण और पूर्ण चंद्र: कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा क्षीण रहता है, इसके बाद वो पूर्ण माना जाता है। महाज्येष्ठी: वृष तथा मिथुन राशि का सूर्य हो, गुरु मृगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और गुरुवार को पूर्णिमा तिथि हो तो वो पूर्णिमा महाज्येष्ठी कही जाती है। ज्येष्ठा में गुरु तथा चंद्रमा हो, रोहिणी में सूर्य हो एवं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हो तो वो पूर्णिमा महाज्येष्ठी कहलाती है। स्वाति नक्षत्र के आने से पूर्व की यंत्र पर इंद्रदेव का पूजन करके उनका ध्वजारोहण करना चाहिए। श्रवण अथवा अश्विनी में या सप्ताह के अंत में उसका विसर्जन करना चाहिए। ग्रहण में दान का महत्व: सूर्य के द्वारा राहु द्वारा ग्रस्त होने पर अर्थात सूर्य ग्रहण लगने पर सब प्रकार का दान सुवर्ण दान के समान है। सब ब्राह्मण ब्रह्म के समान होते हैं और सभी जल गंगा जल के समान हो जाते हैं। संक्रांति का कथन: सूर्य की संक्रांति रविवार से लेकर शनिवार तक किसी न किसी दिन होती है। इस क्रम से उस संक्रांति के 7 भिन्न भिन्न नाम होते हैं, यथा घोरा, द्वादक्षी, महोदरी, मंदा, मंदाकिनी, जुता, मिश्रा तथा राक्षसी, कौलव, शकुनी और किंगस्तुंग। कर्णों में सूर्य आदि संक्रमण करें तो लोग सुखी होते हैं। गर, वौ, वणिक, वेष्टि और बालव इन 5 कर्णों में यदि सूर्य संक्रांति बदले तो प्रजा राजा के दोष से संपत्ति के साथ पीड़ित होती है। चतुष्पाद, तैतिल और नाग इन कर्णों में सूर्य आदि संक्रमण करे तो देश में दुर्भिक्ष होता है, राजाओं में संग्राम होता है तथा पति पत्नी के जीवन के लिए भी संशय उपस्थित होता है। रोग की स्थिति का विचार: जन्म नक्षत्र या आधान: जन्म से 19वें नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो जाए तो अधिक क्लेशदायक होता है। कृतिका नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो 9 दिन तक, रोहिणी में उत्पन्न हो तो 3 रात तक तथा मृगशिरा में हो तो 5 रात तक रहता है। आद्रा में रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रों में रोग हो तो 7 रात तक बना रहता है। आश्लेषा का रोग 9 रात तक रहता है। मघा का रोग अत्यंत घातक तथा प्राणनाशक होता है। पूर्वा फाल्गुनी का रोग 2 मास तक रहता है। उत्तरा फाल्गुनी में उत्पन्न हुआ रोग 3 दिनों तक रहता है। हस्त तथा चित्रा रोग 15 दिनों तक पीड़ा देता है। स्वाति का रोग 2 मास तक, विशाखा का 20 दिन, अनुराधा का रोग 10 दिन और ज्येष्ठ का 15 दिन रहता है। मूल नक्षत्र में रोग हो तो वो छूटता ही नहीं है। पूर्वाषाढ़ा का रोग 5 दिन रहता है। उत्तराषाढ़ा का रोग 20 दिन, श्रवण का 2 मास, धनिष्ठा का 15 दिन और शताभिषा का रोग 10 दिनों तक रहता है।
पूर्वा भाद्रपदा का रोग छूटता ही नहीं, उत्तरा भाद्रपदा का रोग 7 दिनों तक रहता है, रेवती का रोग 10 रात और अश्विनी का रोग 1 दिन रात मात्र रहता है, किंतु भरणी का रोग प्राणनाशक होता है। रोग शांति का उपाय। पंचधान्य, तिल और धृत आदि हवनीय सामग्री द्वारा गायत्री मंत्र से हवन करने पर रोग छूट जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा ब्राह्मण को दूध देने वाली गऊ का दान करने से रोग का शमन हो जाता है। अष्टोत्तरी क्रम से सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। इसी प्रकार चंद्र दशा 15 वर्ष, मंगल की 8 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, शनि की 10 वर्ष, बृहस्पति की 19 वर्ष, राहु की 12 वर्ष और शुक्र की 21 वर्ष। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं वर्षा के समुदाय स्वरूप काल का वर्णन कर रहा हूँ और उस काल को समझने के लिए मैं गणित बतला रहा हूँ। ब्रह्मा दिनादि काल से अथवा सृष्टारंभ काल से अथवा व्यवस्थित शकारंभ से वर्ष समुदाय संख्या को 12 से गुणा करें, उसमें चैत्रादिगत मास संख्या मिला दें, उसे 2 से गुणा करके 2 स्थानों में रखें। प्रथम स्थान में 4 मिलाए, दूसरे स्थान में 865 मिलाए। इस तरह जो अंक संपन्न हो उस सगुण कहा गया है। उसे 3 स्थानों में रखें, उसमें बीच वाले को 8 से गुना करके फिर 4 से गुणित करें। इस तरह मध्य का संस्कार करके गोमूत्र का क्रम से रखे हुए तीनों का यथास्थान संयोजन करें। उसमें प्रथम स्थान का नाम ऊर्ध्व, बीच का नाम मध्य और तृतीय स्थान का नाम अधः ऐसा रखें। अधः अंक में 388 और मध्यांक में 87 घटाएं। तत्पश्चात उसे 60 से विभाजित करके शेष को अलग लिखें। फिर लब्धि को आगे वाले अंक में मिलाकर 60 से विभाजित करें। इस प्रकार 3 स्थानों में स्थापित अंकों में से प्रथम स्थान के अंक में 7 से भाग देने पर शेष बची हुई संख्या के अनुसार रवि आदि वार निकलते हैं। शेष 2 स्थानों का अंक तिथि का ध्रुवा होता है। सगुण को 2 से गुणा करें, उसमें 3 घटाएं, उसके नीचे सगुण को लिखकर उसमें 30 जोड़ें, फिर भी 6, 12, 8 इन पलों को भी क्रम से तीनों स्थानों में मिला दें। फिर 60 से विभाजित करके प्रथम स्थान में 28 से भाग देकर शेष को लिखें। उसके नीचे पूर्वानित तिथि ध्रुवा को लिखें, सब को मिलाने पर ध्रुवा हो जाएगा। फिर भी उसी सगुण को अर्ध करें, उसमें 3 घटा दें, 2 से गुणा करें, मध्य को 11 से गुणा करें, नीचे में 1 मिलाए, द्वितीय स्थान में 39 से भाग देकर लब्धि को प्रथम स्थान में घटाएं। उसी का नाम मध्य है। मध्य में 22 घटाएं, उसमें 60 से भाग देने पर शेष ऋण है। लब्धि को ऊर्ध्व में अर्थात नक्षत्र ध्रुवा में मिलाना चाहिए। 27 से भाग देने पर शेष नक्षत्र तथा योग का ध्रुवा हो जाता है। अब तिथि तथा नक्षत्र का मासिक ध्रुवा कह रहे हैं। 2, 32, 2 0 ये तिथि ध्रुवा है और 2, 11, 2 0 ये नक्षत्र ध्रुवा है। इस ध्रुवा को प्रत्येक मास में जोड़कर वार स्थान में 7 से भाग देकर शेष वार में तिथि का दंडफल समझना चाहिए। नक्षत्र के लिए 27 से भाग देकर अश्विन से शेष संख्या वाले नक्षत्र का दंडादि जानना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से तिथ्यादिका का मान मध्यमान से निश्चित हुआ। उसे स्पष्ट करने के लिए संस्कार कहते हैं। चतुर्दशी आदि तिथियों में कही हुई घटियों को क्रम से ऋण धन तथा धन ऋण करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में 0 घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में 0 घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए एवं द्वादशी तथा द्वितीया में 10 घटी ऋण धन करना चाहिए। तृतीया तथा एकादशी में 15 घटी, चतुर्थी और दशमी में 19 घटी, पंचमी और नवमी में 22 घटी, षष्ठी तथा अष्टमी में 24 घटी तथा सप्तमी में 25 घटी धन ऋण संस्कार करना चाहिए। यह अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथि पिंड में करना होता है। अब कलात्मक फल संस्कार के लिए कहते हैं। कर्कादि 3 राशियों में 6, 4, 3, 6, 4, 3 तथा तुलादि 3 राशियों में विपरीत 3, 4, 6, 3, 4, 6 संस्कार करने के लिए खंडा होता है। केशव 50, खयुगा 40, मैत्रेन 12 इनको मेघादि 3 राशियों में धन करना चाहिए। कर्कादि 3 राशियों में विपरीत 12, 40, 50 का संस्कार करना चाहिए। तुलादि 6 राशियों में इनका ऋण संस्कार करना चाहिए। चतुर्गणित तिथि में विकलात्मक फल संस्कार करना चाहिए। गत तथा ऐश्य खंडाओं में अंतर से कला को गुणित करें। 60 से भाग दें। लब्धि को प्रथमोच्चार में ऋण फल रहने पर धन करें और धन रहने पर भी धन ही करें। द्वितीयों का चारित्व वर्ग रहने पर विपरीत करना चाहिए। तिथि को द्विगुणित करें, उसका छठा भाग उसमें घटाएं। सूर्य संस्कार के विपरीत तिथि दंड को मिलाएं।
ऋण फल को घटाने पर स्पष्ट तिथि का दंडादिमान होता है। यदि ऋण फल नहीं घटे तो उसमें 60 मिलाकर संस्कार करना चाहिए। यदि फल ही 60 से अधिक हो तो उसमें 60 घटाकर शेष का ही संस्कार करना चाहिए। इससे तिथि के साथ साथ नक्षत्र का मान होगा। फिर भी चतुर्गुणित तिथि में तिथि का त्रिभाग मिलाएं, उसमें ऋण फल को भी मिलाएं। तष्टित करने पर योग का मान होता है। तिथि को मान तो स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य चंद्रमा को योग करके भी योग का मान निश्चित आता है। तिथि की संख्या में से 1 घटाकर उसे द्विगुणित करने पर फिर 1 घटाएं तो भी चर आदि करण निकलते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के परार्ध से शकुनी, चतुर्धंगड्री, चतुष्पद, किंगसधुग्न और अहि, नाग, ये 4 स्थिर करण होते हैं। इस तरह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में किंगसधुग्न करण होता है। युद्ध जयार्णव संबंधी विविध योगों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब स्वर के द्वारा विजय साधन कह रहे हैं। मैं इस पुराण के युद्ध जयार्वण प्रकरण में विजय आदि शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए सार वस्तुओं को कहूंगा। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, ये 5 स्वर होते हैं। इन्हीं के क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियां होती हैं। क से लेकर ह तक वर्ण होते हैं और पूर्वोक्त स्वरों के क्रम से सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल तथा सूर्य, शनि ये ग्रह स्वामी होते हैं। 40 को 60 से गुणा करें, उसमें 11 से भाग दें, लब्धि को 6 से गुणा करके गुणनफल में फिर 11 से ही भाग दें, लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 मिला दें, तो उतनी ही बार नाड़ी के स्फुरण के आधार पर फल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाड़ी का स्फुरण होता ही है। उदाहरण जैसे 40 गुना 60 बराबर 2400, 2400 बटा 11 बराबर 219। उपलब्धि स्वपलारांतर से हुई, इसे 6 से गुणा किया तो 219 गुना 6 बराबर 1314 गुणनफल होता है। इसमें फिर 11 से भाग दिया तो 1314 भागित 11 119, लब्धि शेष 5, शेष छोड़ दिया। लब्धि 119 को 3 से गुणा किया तो गुणनफल 357 हुआ। इसमें 1 मिलाया तो 358 हुआ। इसको स्वल्पानंतर से 360 मान किया, अर्थात करमूलगत नाड़ी का 360 बार स्फुरण होने के आधार पर ही बल होते हैं, जिनका ज्ञान प्रकार आगे कहेंगे। इसी तरह नाड़ी का स्फुरण अहर्निश होता रहता है और इसी मान से आकारादि स्वरों का उदय भी होता रहता है। अब व्यावहारिक काल ज्ञान कहते हैं। 3 बार स्फुरण होने पर उच्छ्वास होता है, अर्थात 1 अणु होता है। 6 श्वास का 1 पल होता है। 60 पल का 1 लिप्ता अर्थात 1 दंड होता है। यद्यपि लिप्ता शब्द कलावाचक है, जो कि ग्रहों के राश्यादि विभाग में लिया जाता है, फिर भी यहाँ कलामान के प्रकरण में लिप्ता शब्द से दंड ही लिया जाएगा। कला तथा दंड ये दोनों भचक्र के षट्यंश विभाग में ही लिए गए हैं। 60 दंड का 1 अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ, ई, उ, ए, ओ स्वरों की क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु ये 5 संज्ञाएं होती हैं। इसमें किसी एक स्वर के उदय के बाद पुनः उसका उदय 5वें खंड पर होता है। जितने समय से उदय होता है उतने ही समय से अस्त भी होता है। इनके उदय काल एवं अस्त काल का मान अहोरात्र के अर्थात 60 दंड के एकादशांश के समान होता है। जैसे 60 में 11 से भाग देने पर 5 दंड 27 पल लब्धि होगी, तो 5 दंड 27 पल उक्त स्वरों का उदयास्तमान होगा। किसी के स्वर के उदय के बाद दूसरा स्वर 5 दंड 27 पल पर उदय होगा। इसी तरह पांचों का उदय और अस्तमान जानना चाहिए। इनमें से जब मृत्यु स्वर का उदय हो तब युद्ध करने पर पराजय के साथ ही मृत्यु हो जाती है। अब शनि चक्र का वर्णन करते हैं। शनि चक्र में 15 दिनों पर क्रमशः ग्रहों का उदय हुआ करता है। इस पंचदश विभाग के अनुसार शनि का भाग युद्ध में मृत्युदायक होता है। विशेष जबकि शनि एवं राशि में 2.5 साल अर्थात 30 मास रहता है, उसमें दिन संख्या 900 हुई। 900 में 15 का भाग देने से लब्धि 60 होगी। 60 दिनों का एक पंचदश विभाग हुआ। शनि के राशि में प्रवेश करने के बाद शनि आदि ग्रहों का उदय 60 दिन का होगा, जिसमें उदय संख्या 4 बार होगी। इस तरह जब शनि का भाग आए उस समय युद्ध करना निषिद्ध है। अब कूर्म पृष्ठाकार शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं।
10 कोटि सहस्र तथा 13 लाख में इसी का दशांश मिला दें तो उतने ही योजन के प्रमाण वाले कूर्मरूप शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्थात 11,14,30,000 11,14,30,000 योजन शनि बिंब पृष्ठ का क्षेत्रफल है। विशेष ग्रंथांतरों में ग्रहों के बिंब प्रमाण तथा कर्म प्रमाण योजन में ही कहे गए हैं। जैसे गणिताध्याय में भास्कराचार्य सूर्य तथा चंद्र का बिंब परिमाण कथन के अवसर पर। यहां भी संख्या योजन के प्रमाण वाली ही लेनी चाहिए। मघा के प्रथम चरण से लेकर कृतिका के आदि से अंत तक शनि का निवास अपने स्थान पर रहता है। उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता। अब राहु चक्र का वर्णन करते हैं। राहु चक्र के लिए 7 खड़ी रेखा एवं 7 पड़ी रेखा बनानी चाहिए। उसमें वायु कोण से नैऋत्य कोण को लिए हुए अग्नि कोण तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को लिखना चाहिए एवं अग्नि कोण से ईशान कोण को लिए हुए वायु कोण तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को लिखना चाहिए। इस तरह तिथि रूप राहु का न्यास होता है। रकार को दक्षिण दिशा में लिखें और हकार को वायु कोण में लिखें। प्रतिपदादि तिथियों के सहारे क करादि अक्षरों को भी लिखें। नैऋत्य कोण में सकार लिखें। इस तरह राहु चक्र तैयार हो जाता है। राहु मुख में यात्रा करने से यात्रा भंग होती है। अब तिथि के अनुसार भद्रा निवास की दिशा का वर्णन करते हैं। पौर्णमासी तिथि को भद्रा का नाम विष्टि होता है और वो अग्निकोण में रहती है। तृतीया तिथि को भद्रा का नाम कराली होता है और वो पूर्व दिशा में वास करती है। सप्तमी तिथि को भद्रा का नाम घोरा होता है और वो दक्षिण दिशा में निवास करती है। सप्तमी तथा दशमी तिथियों को भद्रा क्रम से ईशान कोण तथा उत्तर दिशा में, चतुर्दशी तिथि को वायव्य कोण में, चतुर्थी तिथि को पश्चिम दिशा में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा एकादशी को दक्षिण दिशा में रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्यों में सर्वदा त्याग करना चाहिए। अब 15 मुहूर्तों का नाम एवं नामानुकूल कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजीत, रावण, विजय, नंदी, वरुण, यम, सौम्य, भव, ये 15 मुहूर्त हैं। रौद्र मुहूर्त में भयानक कार्य करना चाहिए। श्वेत मुहूर्त में स्नानादिक कार्य करना चाहिए। मैत्र मुहूर्त में कन्या का विवाह शुभ होता है। सारभट मुहूर्त में शुभ कार्य करना चाहिए। सावित्र मुहूर्त में देवों का स्थापन, विरोचन मुहूर्त में राजकीय कार्य, जयदेव मुहूर्त में विजय संबंधी कार्य तथा रावण मुहूर्त में संग्राम का कार्य करना चाहिए। विजय मुहूर्त में कृषि तथा व्यापार, नंदी मुहूर्त में षटकर्म, वरुण मुहूर्त में तड़ागादि और यम मुहूर्त में विनाश वाला कार्य करना चाहिए। सौम्य मुहूर्त में सौम्य कार्य करना चाहिए। भव मुहूर्त में दिन रात शुभ लग्न ही रहता है, अतः उसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये 15 योग अपने नामानुसार शुभ तथा अशुभ होते हैं। अब राहु के दिशा संचार का वर्णन कर रहे हैं। दैनिक राहु, राहु पूर्व दिशा से वायु कोण तक, वायु कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से ईशान कोण तक, ईशान कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से अग्निकोण तक एवं अग्निकोण से उत्तर तक 3-3 दिशा करके 4 घटियों में भ्रमण करता है। अब औषधियों के लेपादि द्वारा विजय का वर्णन कर रहे हैं। चंडी, इंद्राणी, सिंधुवार, वाराही, वाराही कंद, मुशली, तालमूली, गिरिकर्णिका, अपराजिता, बला, कुट, अतिबला, कंघी, शीरी, सिरखोला, मल्लिका, मोतिया, जाति, चमेली, युथिका, जूही, श्वेतार्क, सफेद मदार, शतावरी, गुरुच, वागुरी, इन यथा प्राप्त दिव्य औषधियों को धारण करना चाहिए। धारण करने पर ये युद्ध में विजयदायिनी होती है। ओम नमो भैरवाय खड्ग पशु हस्ताय, ओम विघ्न विनाशाय, ओम हूं फट। इस मंत्र से शिखा बांधकर यदि संग्राम करें तो विजय अवश्य होता है। अब संग्राम में विजय प्रद तिलक, अंजन, धूप, उपलेप, स्नान, पान, तैल, योग चूर्ण, इन पदार्थों का वर्णन करता हूं, सुनो। सुभगा, नील दुर्वा, मनहशिला, मैनसिल, ताल, हरताल, इनको लाक्षारस में मिलाकर स्त्री के दूध में घोंटकर ललाट में तिलक करने से शत्रु वश में हो जाता है। विष्णुक्रांता, अपराजिता, सर्पाक्षी, महेशकंद, सहदेवी, सहदेय्या, रोचना, गोरोचन, इनको बकरी के दूध में पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओं को वश में करने वाला होता है। प्रियंगु, नागकेसर, कुमकुम, कुष्ठ, मोहिनी, चमेली, तगर, धृत, इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वश्यकारक होता है। रोचना, गोरोचन, रक्तचंदन, निशा, हल्दी, मनहशिला, मैनसिल, ताल, हरताल, प्रियंगु, नागकेसर, सशर्प, सरसों, मोहिनी, चमेली, हरिता, दुर्वा, विष्णुक्रांता,
अपराजिता, सहदेवी, शिखा, जटामासी, इनको मातुलुंग, बिजौरा, नींबू के रस में पीस कर ललाट में किया हुआ तिलक वश में करने वाला होता है। इन तिलकों से इंद्र सहित समस्त देवता वश में हो जाते हैं। फिर शूद्र मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मंजिष्ठ, रक्तचंदन, कटुकंदा, सहीजन, विलासिनी, पुनर्नरवा, गदहपूर्णा, इनको मिलाकर लेप करने से सूर्य भी वश में हो जाते हैं। मलय चंदन, नागपुष्प, चंपा, मंजिष्ठ, तगर, वच, लोघ्र, पियंगु, नागकेसर, रजनी, हल्दी, जटामासी, इनके सम्मिश्रण से बना हुआ तैल वश में करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र का सार युद्ध जयार्ण। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं युद्ध जयार्णव प्रकरण में ज्योतिष शास्त्र की सारभूत वेला, समय, मंत्र और औषध आदि वस्तुओं का उसी प्रकार वर्णन करूंगा जिस तरह शंकर जी ने पार्वती से कहा था। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, देवताओं ने देवासुर संग्राम में दानवों पर जिस उपाय से विजय पाई थी उसका तथा युद्ध जयार्णवोक्त शुभाशुभ विवेकादि रूप ज्ञान वर्णन कीजिए। शंकर जी बोले, मूलदेव, परमात्मा की इच्छा से 15 अक्षर वाली एक शक्ति पैदा हुई, उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सब प्रकार के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है। अब 5 मंत्रों से बने हुए मंत्रपीठ का वर्णन करूंगा। वे मंत्र सभी मंत्रों के जीवन मरण में अर्थात अस्ति तथा नास्ति रूप से सत्ता में स्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंत्रों को प्रथम मंत्र कहते हैं। सदोजातादि मंत्र द्वितीय मंत्र है एवं ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र ये तृतीय मंत्र के स्वरूप हैं। ईश, मैं, 7 शिखा वाले अग्नि तथा इंद्रादि देवता ये चौथे मंत्र के स्वरूप हैं। अ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर पंचम मंत्र के स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरों को मूल ब्रह्म भी कहते हैं। अब 5 स्वरों की उत्पत्ति कह रहे हैं। जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलाए नहीं होती, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव शक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना नहीं होती है। महादेवी पार्वती, पहले ओमकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात बिंदु एकार रूप में परिणित हुआ, पुनः ओमकार में शब्द पैदा हुआ जिससे उकार का उद्गम हुआ। यह उकार हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। अर्धचंद्र से मोक्ष मार्ग को बताने वाले इकार का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला अव्यक्त अकार उत्पन्न हुआ। वही अकार सर्वशक्तिमान एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोधक है। अब शरीर में 5 स्वरों का स्थान कह रहे हैं। अस्वर शरीर में प्राण अर्थात श्वास रूप से स्थिर होकर विद्यमान रहता है, इसी का नाम इडा है। इकार प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है, इसे पिंगला कहते हैं। ईश्वर को क्रूरा शक्ति कहते हैं। हर बीज उकार स्वर में शरीर में अग्नि रूप से रहता है, यही समान बोधि का विद्या है, इसे गांधारी कहते हैं। इसमें दहनात्मिकता शक्ति है। एकार स्वर शरीर में जल रूप से रहता है, इसमें शांति क्रिया है तथा ओकार स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। ये अपान, व्यान, उदान आदि 5 स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। 5 स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो ओमकार है वो शांत्यतीत नाम से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह 5 स्वर अ, ई, उ, ए, ओ हुए, जिनके स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए। ककरादि वर्ण इन स्वरों के नीचे होते हैं। यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है। अब मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें ओमकार शिव रूप से कहा गया है और उमा स्वयं सोम अर्थात अमृत रूप से है। इन्हीं को वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्र शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अंदर 3 रत्न नाड़ियां हैं, जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहता है। इस प्रकार उसका दिन रात ध्यान करते रहना चाहिए। देवी, ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है तथा उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अंगुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अंगन्यास करें। तत्पश्चात मृत्युंजय की अर्चना करके यात्रा करने वाला संग्राम आदि में विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है, वो तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात अग्नि की उधर्व गति बतलाई गई है तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर गंध वाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है।
नाभि के मूल में अर्थात मेरुदंड की जड़ में कंद के स्वरूप में श्री शिव जी सुशोभित हैं। वहीं पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चंद्रमा तथा भगवान विष्णु रहते हैं और पंच तन्मात्राओं के साथ 10 प्रकार के प्राण भी रहते हैं। कालाग्नि के समान दैवीप्यमान वो शिव जी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीवलोक का प्राण है। उस मंत्र पीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का नाश समझना चाहिए। युद्ध जयार्णव संबंधी अनेक प्रकार के चक्रों का वर्णन शंकर जी ने कहा। ओम हिम कर्णमोटिने बहुरूपे बहुसदंडे फट। ओम हम ओम ग्रस ग्रस क्रंत कृच्छक पोम फट। इस मंत्र का नाम कर्णमोटी महाविद्या है। ये सभी वर्णों में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। ये मंत्र मारण, पातन, मोहन एवं उच्चाटन में उपयुक्त होता है। अब स्वरोदय के साथ 5 प्रकार की वायु का स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूं। नाभि से लेकर हृदय तक जो वायु का संचार रहता है उसको मारुत चक्र कहते हैं। जप तथा होम कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि कार्यों में उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक जो वायु है उसे प्रभेदन कार्य करें एवं हृदय से गुदा मार्ग तक जो वायु है उससे ज्वर, दाह तथा शत्रुओं का मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का नाम वायु चक्र है। हृदय से लेकर कंठ तक जो वायु है उसका नाम रस है। इसे ही रस चक्र कहते हैं। उससे शांति का प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रस के समान उसका गुण है। भौं से लेकर नासिका के अग्रभाग तक जो वायु है उसका नाम दिव्य है। उसे ही तेजस्व चक्र कहते हैं। गंध इसका गुण है तथा इससे स्तंभन और आकर्षण कार्य होता है। नासिकाग्र में मन को स्थिर करके साधक निसंदेह स्तंभन तथा किलन कर्म करता है। उपर्युक्त वायु चक्र में चंडघटा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियां तेजस चक्र में रहती हैं। सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजीता, अपराजिता, महाकोटि, महारौद्री, शुष्क काया, प्राणहरा ये 11 शक्तियां रस चक्र में रहती हैं। विरूपाक्षी, परा, दिव्या, 11 आकाश मातृकाएं, संहारी, जातहारी, दृष्टनला, शुष्करेवती, पिपीलका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रभीमा, सुभुद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, दिव्या, निष्कंपा, गदिनी और रेवती ये 32 मातृकाएं कहे हुए चारों चक्रों मारुत, वायु, रस, दिव्य में 8-8 के क्रम से स्थित रहती है। सूर्य तथा चंद्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियां भी भूत भेद से एक ही हैं। जैसे भूतल पर नदी के जल के स्थान भेद से तीर्थ संज्ञा हो जाती है, शरीर के अस्थि पंजर में रहने वाला एक ही प्राण कई मंडलों चक्रों से विभक्त हो जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अंग के योग से वही वायु 10 प्रकार का हो जाता है, वैसे ही वही वायु तत्व रूपी वस्त्र में छिपकर विचित्र बिंदु रूपी मुंड के द्वारा कपाल रूपी ब्रह्मांड के अमृत का पान करता है। अब पंचवर्ग के बल से जिस प्रकार युद्ध में विजय होती है उसे सुनो। अ, आ, क, च, ट, त, प, य, श ये प्रथम वर्ग कहा गया है। ई, ख, छ, ठ, थ, फ, र, श ये द्वितीय वर्ग है। क, उ, ग, ज, ड, द, ब, ल, स ये तृतीय वर्ग है। ए, घ, झ, ढ, ध, भ, व, ह ये चौथा वर्ग है। ओ, औ, अम, अह, अंग, त्यंग, ण, न, म ये पंचम वर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्य के अभ्युदय के लिए हैं। इन वर्गों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये 5 नाम हैं। अब तिथि, वार और नक्षत्रों के योग से काल ज्ञान का वर्णन करते हैं। आत्मपीड़, शोषक, उदासीन ये 3 प्रकार के काल होते हैं। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि तथा कृतिका नक्षत्र हो तो वे प्राणी के लिए लाभदायक होते हैं। मंगलवार को षष्ठी तिथि तथा मघा नक्षत्र हो तो पीड़ाकारक होते हैं। मंगलवार को एकादशी तिथि और आद्रा नक्षत्र हो तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्र का योग एवं बुधवार सप्तमी तिथि और आद्रा नक्षत्र का योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्र का योग हानिकारक होता है।
इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्र के योग में काल योग होता है। बृहस्पतिवार, तृतीया तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार, अष्टमी तिथि, धनिष्ठा तथा आद्रा नक्षत्र एवं गुरुवार, त्रयोदशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार, चतुर्थी तिथि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का योग श्री वृद्धि करता है। शुक्रवार, नवमी तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ये योग दुखाप्रद होता है। शुक्रवार, द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्र का योग यमदंड के समान हानिकारक होता है। शनिवार, पंचमी तिथि और कृतिका नक्षत्र का योग लाभ के लिए कहा गया है। शनिवार, दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र का योग पीड़ाकारक होता है। शनिवार, पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्र का योग मृत्युकारक कहा गया है। अब दिशा तिथि दिन के योग से हानि लाभ कहते हैं। पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, ईशान्य ये इनमें से एक दूसरे को देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों में मेषादि राशियों के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाएं। ये योग कार्य सिद्धि के लिए होता है। जैसे पूर्व दिशा, प्रतिपदा तिथि, मेघ लग्न, रविवार ये योग पूर्व दिशा के लिए युद्ध आदि कार्यों में सिद्धिदायक होता है। ऐसे और भी समझने चाहिए। मेष से 4 राशियां अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क एवं कुंभ ये लग्न पूर्ण विजय के लिए होते हैं। शेष राशियां मृत्यु के लिए होती हैं। सूर्यादि ग्रह तथा रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियों का इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिए, जैसा कि पहले दिशाओं के साथ कहा गया। सूर्य के संबंध में युद्ध में कोई उत्तम फल नहीं होता। सोम का संबंध संधि के लिए होता है। मंगल के संबंध से कलह होता है। बुध के संबंध से संग्राम करने से अभिष्ट साधन की प्राप्ति होती है। गुरु के संबंध से विजय लाभ होता है। शुक्र के संबंध से अभिष्ट सिद्ध होता है एवं शनि के संबंध से युद्ध में पराजय होती है। पिंगला पक्षी चक्र से शुभाशुभ कहते हैं। एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्ती, कुक्षी, चरण तथा पंख में सूर्य के नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र लिखें। पैर वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से मृत्यु होती है तथा पंख वाले 3 नक्षत्रों में धन का नाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों में पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्रों में कार्य का नाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से उत्तम फल होता है। अब राहु चक्र कहते हैं। पूर्व से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से ईशान तक, ईशान से दक्षिण तक, दक्षिण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से उत्तर तक 4-4 दंड तक राहु का भ्रमण होता है। राहु को पृष्ठ की ओर रखकर रण करना विजयप्रद होता है तथा राहु के सम्मुख रहने से मृत्यु हो जाती है। प्रिय, मैं तुमसे अब तिथि राहु का वर्णन करता हूं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अग्निकोण से लेकर ईशान कोण तक अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक राहु पूर्व दिशा में रहता है। उसमें युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान से अग्निकोण तक और नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक राहु का भ्रमण होता रहता है। मेषादि राशियों को पूर्वादि दिशाओं में रखना चाहिए। इस तरह रखने पर मेष, सिंह, धनु राशियां पूर्व में, वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम में, कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर में हो जाती है। सूर्य की राशि से सूर्य की दिशा जानकर सम्मुख सूर्य में रण करना मृत्यु कारक होता है। भद्रा की तिथि का निर्णय बताते हैं। कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशी को भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा होती है। भद्रा का निवास अग्निकोण से वायव्य कोण तक रहता है। अ, क, च, ट, त, प, य, श ये 8 वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के वाहन क्रम से गृध्र, उलुक, बाज, पिंगल, कौशिक, उलुक, सारस, मयूर, गोरंक नाम के पक्षी हैं। पहले हवन करके मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। उच्चाटन में मंत्रों का प्रयोग पल्लव रूप से करना चाहिए। वश, ज्वर एवं आकर्षण में पल्लव का प्रयोग सिद्धिकारक होता है। शांति तथा मोहन प्रयोगों में नमः करना ठीक होता है। पुष्टि में तथा वशीकरण में वौषट एवं मरण एवं प्रति विनाश के प्रयोग में हुम कहना ठीक होता है। विद्वेषण तथा उच्चाटन में फट कहना चाहिए। पुत्रादि प्राप्ति प्रयोग में तथा दीप्ति आदि में वशट कहना चाहिए। इस तरह मंत्रों की 6 जातियां होती हैं। अब हर तरह से रक्षा करने वाली औषधियों का वर्णन करूंगा। महाकाली, चंडी, वाराही, वाराहिकंद, ईश्वरी, सुदर्शना, इंद्राणी, सिंधुवार इनको शरीर में धारण करने से ये धारक की रक्षा करती है। बला, कुट, अतिबला, कंगी, भीरु, शतावरी,
अथवा कंटकारी, मूसली, तातमूली, सहदेवी, जाति, चमेली, मल्लिका, मोतिया, युथी, जूही, गारूड़ी, भृंगराज, बरकटैया, चक्ररूपा, ये महाशौधियां धारण करने से युद्ध में विजयदायिनी होती हैं। महादेवी, ग्रहण लगने पर पूर्वोक्त औषधियों का उखाड़ना शुभदायक होता है। हाथी की सर्वांग संपन्न मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके पैर के नीचे शत्रु के स्वरूप को रखकर स्तंभन प्रयोग करना चाहिए, अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहां पर एक ही वृक्ष हो उसके नीचे, अथवा जहां पर बिजली गिरी हो उस प्रदेश में वल्मीक की मिट्टी से एक स्त्री की प्रतिकृति बनाए। हे देवी, इस मंत्र से उस मृतिकामयी देवी की पूजा करके शस्त्र समूह का स्तंभन करना चाहिए। अब संग्राम में विजय दिलाने वाले अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। रात में शमशान में जाकर नंग धड़ंग शिखा खोलकर दक्षिणमुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य का मांस, रुधिर, विष, भूसी और हड्डी के टुकड़े मिलाकर नीचे लिखे मंत्र से 800 बार शत्रु का नाम लेकर हवन करें। ओम नमो भगवती कौमारी लललललालय लालय घंटा देवी अमुक मारय मारय सहसा नमोस्तुते भगवती विद्ये स्वाहा। इस विद्या से हवन करने पर शत्रु अंधा हो जाता है। देवी, इस मंत्र को 38 बार जप कर लेने पर श्री हनुमान जी सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति लिखकर दिखाने से शत्रुओं का विनाश होता है। नक्षत्र संबंधी पिंड का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, देवी, अब मैं प्राणियों के शुभाशुभ फल की जानकारी के लिए नक्षत्रिक पिंड का वर्णन करूंगा। जिस राजा या मनुष्य के लिए शुभाशुभ फल का ज्ञान करना हो, उसकी प्रतिकृति रूप से एक मनुष्य का आकार बनाकर सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 3 नक्षत्र उसके मस्तक में, 1 मुख में, 2 नेत्रों में, 4 हाथ और पैर में, 5 हृदय में और 5 जानु में लिखकर आयु वृद्धि का विचार करना चाहिए। सिर वाले नक्षत्रों में संग्राम अर्थात कार्य करने से राज्य की प्राप्ति होती है। मुख वाले नक्षत्र में सुख, नेत्र वाले नक्षत्रों में सुंदर सौभाग्य, हृदय वाले नक्षत्रों में द्रव्य संग्रह, हाथ वाले नक्षत्रों में चोरी और पैर वाले नक्षत्रों में मार्ग में ही मृत्यु। इस तरह क्रमशः फल होते हैं। अब कुंभ चक्र कह रहे हैं। 8 कुंभ को पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक कुंभ में 3-3 नक्षत्रों की स्थापना करने पर 8 कुंभों में 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाने पर 4 नक्षत्र शेष रह जाएंगे। इन्हें ही सूर्य कुंभ कहते हैं। यह सूर्य कुंभ अशुभ होता है। शेष पूर्वादि दिशाओं वाले कुंभ संबंधी नक्षत्र शुभ होते हैं। इसका उपयोग नाम नक्षत्र से दैनिक नक्षत्र तक गिनकर उसी संख्या से करना चाहिए। अब मैं संग्राम में जय पराजय का विवेक प्रदान करने वाले सर्पाकार राहु चक्र का वर्णन करता हूँ। प्रथम 28 बिंदुओं को लिखें, उसमें 3-3 का विभाग कर दें। इस तरह 8 विभाग कर देने पर 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाएगा। 4 शेष रह जाएंगे, उस पर रेखा करें। इस तरह करने पर सर्पाकार चक्र बन जाएगा। जिस नक्षत्र में राहु रहे उसको सर्प के फण में लिखें। उसके बाद उसी नक्षत्र से प्रारंभ करके क्रमशः 27 नक्षत्रों का निवेश करें। सर्पाकार राहु चक्र का फल। मुख वाले 7 नक्षत्रों में संग्राम करने से मरण होता है। स्कंद वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से पराजय होती है। पेट वाले 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से सम्मान तथा विजय की प्राप्ति होती है। कटी वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से शत्रुओं का हरण होता है। पुच्छ वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से कीर्ति होती है और राहु से दृष्ट नक्षत्र में संग्राम करने से मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्य से राहु तक ग्रहों के बल का वर्णन करूंगी। अर्ध्या मेष का वर्णन करते हैं। जैसे 4 प्रहर का एक दिन होता है तो एक दिन में 8 अर्ध प्रहर होंगे। यदि दिन मान 32 दंड का हो तो एक अर्ध प्रहर का मान 4 दंड का होगा। दिनमान प्रमाण में 8 से भाग देने पर जो लब्धि होगी वही एक अर्ध प्रहर का मान होता है। रवि आदि 7 वारों में प्रत्येक अर्ध प्रहर का कौन ग्रह स्वामी होगा, इस पर विचार करते हुए केवल रविवार के दिन प्रत्येक अर्ध प्रहर के स्वामियों को बता रहे हैं। जैसे रविवार में 1 से लेकर 8 अर्ध प्रहरों के स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि,
गुरु, मंगल और राहु ग्रह होते हैं। इनमें जिस विभाग का स्वामी शनि होता है वह समय शुभ कार्यों में त्याज्य है और उसे ही वार वेला कहते हैं। विशेष रविवार के अर्ध्यामेशों को देखने से यह अनुमान होता है कि रविवार के अतिरिक्त जिस दिन का अर्ध्यामेश जानना हो तो प्रथम अर्ध्यामेश तो दिनपति ही होगा और बाद के अर्ध्यामों में स्वामी 6 संख्या वाले ग्रह होंगे। शनि, सूर्य तथा राहु को यत्न से पीठ पीछे करके जो संग्राम करता है वह सैन्य समुदाय पर विजय प्राप्त करता है तथा जुआ, मार्ग और युद्ध में सफल होता है। नक्षत्रों की स्थिरादि संज्ञा तथा उसका प्रयोजन कहते हैं। रोहिणी, तीनों उत्तराएं, मृगशिरा इन 5 नक्षत्रों की स्थिर संज्ञा है। अश्विनी, रेवती, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा इन 5 नक्षत्रों की क्षिप्र संज्ञा है। इनमें यात्रार्थी को यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, हस्त, मूल, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वसु इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। ज्येष्ठा, चित्रा, विशाखा तीनों पूर्वाएं, कृतिका, भरणी, मघा, आद्रा, आश्लेषा इनकी दारुण संज्ञा है। स्थिर कार्यों में स्थिर संज्ञा वाले नक्षत्रों को लेना चाहिए। यात्रा में क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र उत्तम माने गए हैं। मृदु संज्ञक नक्षत्रों में सौभाग्य का काम तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों में उग्र काम करना चाहिए। दारुण संज्ञक नक्षत्र दारुण, भयानक काम के लिए उपयुक्त होते हैं। अब अधोमुख, तिर्यकमुख आदि नक्षत्रों का नाम तथा प्रयोजन कहती हूँ। कृतिका, भरणी, आश्लेषा, विशाखा, मघा, मूल तीनों पूर्वाएं ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें अधोमुख कर्म करना चाहिए। उदाहरणार्थ कूप, तड़ाग, विद्याकर्म, चिकित्सा, स्थापन, नौका निर्माण, कूपों का विधान, गड्ढा खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रों में करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा ये 9 नक्षत्र त्र्यंकमुख हैं। इनमें राज्याभिषेक, हाथी तथा घोड़े को पट्टा बांधना, बाग लगाना, गृह तथा प्रसाद का निर्माण, प्राकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ध्वजा, पताका लगाना इन सभी कार्यों को करना चाहिए। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया, शनिवार को सप्तमी हो तो दग्ध योग होता है। अब त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं। द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी 3 तिथियां तथा रवि, मंगल, शनि 3 वार ये 6 त्रिपुष्कर हैं तथा विशाखा, कृतिका दोनों उत्तराएं, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपदा ये 6 नक्षत्र भी त्रिपुष्कर हैं। अर्थात शनि, रवि, मंगलवारों में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी में से कोई तिथि हो तथा उपर्युक्त नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग में लाभ, हानि, विजय, वृद्धि, पुत्र जन्म, वस्तुओं का नष्ट एवं विनष्ट होना ये सब त्रिगुणित हो जाते हैं। अब नक्षत्रों की स्वक्ष, मध्याक्ष, मंदाक्ष और अंधाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं। अश्विनी, भरणी, आश्लेषा, पुष्य, स्वाति, विशाखा, श्रवण, पुनर्वसु ये दृढ़ नेत्र वाले नक्षत्र हैं और 10 दिशाओं को देखते हैं। इनकी संज्ञा स्वक्ष है। इनमें गई हुई वस्तु तथा यात्रा में गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्य के उदय होने पर ही लौटते हैं। दोनों आषाढ़ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पुनर्वसु ये 5 नक्षत्र केकर हैं अर्थात मध्याक्ष हैं। इनमें गई हुई वस्तु विलंब से मिलती है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फागुनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा ये नक्षत्र चिपिटाक्ष अर्थात मंदाक्ष हैं। इनमें गई हुई वस्तु तथा मार्ग चलने वाला व्यक्ति कुछ ही विलंब में लौट आता है। हस्त, उत्तरा भाद्रपदा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा ये नक्षत्र अंधाक्ष हैं। इनमें गई हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, कोई संग्राम नहीं करना पड़ता। अब नक्षत्रों में स्थित गंडांत का निरूपण करता हूँ। अब नक्षत्रों में स्थित गंडांत का निरूपण करती हूँ। रेवती के अंत के 4 दंड और अश्विनी आदि के 4 दंड गंडांत होते हैं। इन दोनों नक्षत्रों का एक प्रहर शुभ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए।
आश्लेषा के अंत का तथा मघा के आदि के 4 दंड द्वितीय गंडांत कहे गए हैं। भैरवी, अब तृतीय गंडांत को सुनो। ज्येष्ठा तथा मूल के बीच का एक प्रहर बहुत ही भयानक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो उसे इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय में यदि बालक पैदा हो तो उसके माता पिता जीवित नहीं रहते। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में नक्षत्रों के निर्णय का प्रतिपादन नामक 126वां अध्याय पूरा हुआ। विभिन्न बलों का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, विषकुंभ योग की 3 घड़ियां, शूल योग की 5 गंड तथा अति गंड योग की 6 व्याघात तथा वज्र योग की 9 घड़ियों को भी सभी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। परिग, व्यतिपात और वैधृति योगों में पूरा दिन त्याज्य बतलाया गया है। इन योगों में यात्रा युद्धादि कार्य नहीं करने चाहिए। देवी, अब मैं मेषादि राशि तथा ग्रहों के द्वारा शुभाशुभ निर्णय बताता हूँ। देवी, अब मैं मेषादि राशि तथा ग्रहों के द्वारा शुभाशुभ निर्णय बताती हूँ। जन्म राशि के चंद्रमा तथा शुक्र वर्जित होने पर ही शुभदायक होते हैं। जन्म राशि तथा लग्न से दूसरे स्थान में सूर्य, शनि, राहु अथवा मंगल हो तो प्राप्त द्रव्य का नाश और अप्रताप का अलाभ होता है तथा युद्ध में पराजय होती है। चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र ये दूसरे स्थान में शुभ प्रद होते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु ये तीसरे घर में हो तो शुभ फल देते हैं। बुध, शुक्र चौथे भाव में हो तो शुभ तथा शेष ग्रह भयदायक होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा ये पंचम भाव में हो तो अभीष्ट लाभ की प्राप्ति कराते हैं। देवी, अपनी राशि से छठे भाव में सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, बुध ये ग्रह शुभ फल देते हैं, किंतु छठे भाव का शुक्र तथा गुरु शुभ नहीं होता। सप्तम भाव के सूर्य, शनि, मंगल, राहु हानिकारक होते हैं तथा बुध, गुरु, शुक्र सुखदायक होते हैं। अष्टम भाव के बुध और शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह हानिकारक होते हैं। नवम भाव के बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। दशम भाव के शुक्र सूर्य लाभकर होते हैं तथा शनि, मंगल, राहु, चंद्रमा, बुध शुभकारक होते हैं। 11वें भाव में प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है, परंतु 10वें बृहस्पति त्याज्य हैं। 12 भाव में बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। एक दिन रात में 12 राशियां भोग करती हैं। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। अब मैं उसका वर्णन कर रही हूँ। राशियों का भोग काल तथा चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन कह रहे हैं। मीन, मेष, मिथुन इनमें प्रत्येक के 4 दंड, वृष, कर्क, सिंह, कन्या इनमें प्रत्येक के 6 दंड, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इनमें प्रत्येक के 5 दंड भोग काल हैं। सूर्य जिस राशि में रहते हैं उसी का उदय होता है और उसी राशि से अन्य राशियों का भोग काल प्रारंभ होता है। मेषादि राशियों की क्रमशः चर, स्थिर और द्विस्वभाव संज्ञा होती है। जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर इन राशियों की चर संज्ञा है। इनमें शुभ तथा अशुभ स्थायी कार्य करने चाहिए। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ इन राशियों की स्थिर संज्ञा है। इनमें स्थायी कार्य करना चाहिए। इन लग्नों में बाहर गए हुए व्यक्ति से शीघ्र समागम नहीं होता तथा रोगी को शीघ्र रोग से मुक्ति नहीं प्राप्त होती। मिथुन, कन्या, धनु, मीन इन राशियों की द्विस्वभाव संज्ञा है। ये द्विस्वभाव संज्ञक राशियां प्रत्येक कार्य में शुभ फल देने वाली हैं। इनमें यात्रा, व्यापार, संग्राम, विवाह एवं राज दर्शन होने पर वृद्धि, जय तथा लाभ होते हैं और युद्ध में विजय होती है। अश्विनी नक्षत्र की 20 ताराएं हैं और घोड़े के समान उसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो एक रात तक घनघोर वर्षा होती है। यदि भरणी में वर्षा आरंभ हो तो 15 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती है।